हेलो एवरीवन। माई सेल्फ हरिओम गौड़। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं लीवर के बारे में। इससे पहले हमने पैंक्रियास के बारे में डिस्कशन किया था। आज हम डिस्कस करेंगे लीवर, गॉल ब्लैडर, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। तो शुरू करते हैं आपका लीवर। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लीवर के एनाटॉमी के बारे में। नॉर्मली आप जानते हैं कि लीवर क्या है, आपका लार्जेस्ट ग्लैंड होता है आपका बॉडी का, जिससे आपके डिफरेंट टाइप के आपके हार्मोन्स और एंजाइम रिलीज होते हैं, जो कि आपके गॉल ब्लैडर के द्वारा आपके ड्यूडेनम के अंदर आते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि इसका लोकेशन और ग्रॉस स्ट्रक्चर्स आपका क्या रहता है। तो नॉर्मली जो लीवर क्या है, आपका लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन होता है, या हम बोल सकते हैं कि लार्जेस्ट आपका बॉडी का ग्लैंड होता है, जो कि कहाँ पे लोकेटेड होता है, आपका अपर राइट क्वाड्रेंट ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। ये जो हमने 9 रीजन ऑफ द एब्डोमिनल बताया था, उसके अंदर ये अपर राइट क्वाड्रेंट में सिचुएटेड होता है, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर, जस्ट beneath द डायफ्राम, मतलब डायफ्राम से जस्ट नीचे आपका लीवर प्रेजेंट होता है। ये क्या है, आपका प्रोटेक्टेड बाय द रिब केज एंड डिवाइडेड इनटू टू प्राइमरी लोब्स। और क्या होता है, ये रिब केज के द्वारा भी ये प्रोटेक्टेड होता है। रिब केज आप जानते हैं, यानी थोरेसिक कैविटी में जो रिब्स रहती हैं, उनसे ये क्या होता है, थोड़ा प्रोटेक्टेड होता है, यानी उसके अंदर ये रहता है। इसके अंदर कितने टाइप्स के आपके लोब्स आते हैं, तो नॉर्मली राइट लोब और लेफ्ट लोब। लीवर के जो मेजर रोल होते हैं, वो मेनली टू होते हैं, राइट लोब एंड लेफ्ट लोब। उसके अलावा जो दो लोब जो होते हैं, वो आपके एक्सेसरी लोब होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेट एंड क्वाड्रेट। ये क्या है, आपका इंट्रा पेरिटोनियल स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट होता है। तो मोस्टली कवर किससे रहेगा, पेरिटोनियम कैविटी से, एक्सेप्ट एट द वेयर एरिया डायरेक्टली कॉन्टेक्ट द डायफ्राम। इसका कुछ पोर्शन आपका डायरेक्टली डायफ्राम से कांटेक्ट में रहता है। तो ये आपका पोजीशन कहाँ पे हो गया, अपर राइट क्वाड्रेंट में होता है, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर, डायफ्राम से जस्ट आपके नीचे होता है। प्रोटेक्टेड किससे होता है, रिब से प्रोटेक्टेड होता है। 4 टाइप्स के आपके लोब होते हैं, राइट लोब, लेफ्ट लोब, क्वाड्रेट एंड कॉर्डेट। कलर की बात करें तो ये आपका रेडिश ब्राउन वेज शेप में होता है। अभी आप स्ट्रक्चर देखिएगा तो ये कौन से कलर का मिलेगा आपको, रेडिश ब्राउन वेज शेप में आपको मिलेगा, जिसके अंदर आपके 4 लोब हो गया, और चारों लोब का जो साइज रहता है वो डिफरेंट डिफरेंट रहता है। तो 4 लोब आपके कौन से हैं, राइट लोब। ये राइट लोब सबसे मेजर पार्ट होता है, जो कि लीवर का 60% पार्ट होता है, और जो लेफ्ट लोब है वो आपका 40% पार्ट होता है। नेक्स्ट आपके जो 2 लोब है, जो पोस्टीरियर साइड में होते हैं लीवर के, उनके नाम है कॉर्डेट लोब एंड क्वाड्रेट लोब। मेन के अंदर लीवर जो रहता है 15.1 सेंटीमीटर लेंथ में रहता है, एंड वेट कितना होता है, 1.4 टू 1.5 केजी रहता है। वुमेन के अंदर थोड़ा डिफरेंस रहता है, जिसके अंदर लेंथ कितना हो जाता है, 14.9 सेंटीमीटर, एंड वेट कितना हो जाता है, 1.2 टू 1.4 किलोग्राम। ये क्या है, आपका हैवीएस्ट ऑर्गन होता है, आपका हैवीएस्ट इंटरनल ऑर्गन्स है, और इसे हम लार्जेस्ट ग्लैंड भी बोलते हैं। ह्यूमन बॉडी के अंदर अगर एग्जाम में आता है कि लार्जेस्ट ग्लैंड क्या है, तो आपका लीवर है, या हम बोल सकते हैं हैवीएस्ट इंटरनल ऑर्गन कौन सा है आपकी बॉडी के अंदर, ये आपका लीवर आता है। तो लीवर की स्ट्रक्चर में यहाँ पे देखिएगा कि ये आपका क्या है, राइट लोब है, और ये आपका लेफ्ट लोब है। जो 2 लोब होते हैं आपके क्वाड्रेट और क्वाड्रेट, ये आपके लीवर के पोस्टीरियर साइड में होते हैं, उसको हम अभी डिस्कस करेंगे। तो ये आपके लोब्स हो गए। राइट लोब क्या होता है, लार्जर होता है, जो कितना पोर्शन बनाता है, 60%। यानी ये जो लीवर का पार्ट रहेगा, वो 60% पार्ट बनाएगा। और लेफ्ट लोब स्मॉलर होता है, और इस सेपरेट किससे होता है, एक आपका फैल्सीफॉर्म लिगामेंट्स होता है। ये आप जो स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं दोनों लीवर के बीच में, ये जो स्ट्रक्चर है, ये आपका लिगामेंट है, जिसे हम बोलते हैं फैलिसिफॉर्म लिगामेंट। कोरोनरी लिगामेंट्स आपका अपर साइड में होता है। ये आपका गॉल ब्लैडर है, जो लीवर के पोस्टीरियर साइड में प्रेजेंट होता है।
इसके बीच में एक लिगामेंटम टेरेस होता है। ये वाला स्ट्रक्चर जो है ये आपका क्या है, लिगामेंटम टेरेस। तो इस तरीके से आपके लीवर के लोब और लिगामेंट्स मिलकर के लीवर के पार्ट को जो है सेपरेट करते हैं। एक्सेसरी लोब में हमने डिस्कस किया था, एक्सेसरी लोब का मतलब जो लीवर के बैक साइड में प्रेजेंट होते हैं वो आपके एक्सेसरी लोब होते हैं, जिनके अंदर कौन से लोब आते हैं, कॉर्डेट लोब एंड क्वाड्रेट लोब। कॉर्डेट लोब जो है लोकेटेड कहाँ पे होता है, नियर द इंफीरियर वेना केवा, यानी जहां पर आपके कार्डियक का इंफीरियर वेना केवा रहता है वहीं पर आपका कॉर्डेट लोब प्रेजेंट होता है। एंड क्वाड्रेट कहाँ पे होता है, एडजेसेंट टू द गॉल ब्लैडर, मतलब जहां पे आपका गॉल ब्लैडर रहेगा उसी से अटैचमेंट में आपका क्वाड्रेट लोब रहता है। इस स्ट्रक्चर में देखिए, ये आपका एंटीरियर व्यू है, ये आपका पोस्टीरियर व्यू है, ये आपका राइट लोब एंड लेफ्ट लोब। इसी लीवर के बैक साइड से अगर लीवर को हम देखें तो ये आपका क्या है, गॉल ब्लैडर है, जिसमें आपका बाइल जो है स्टोर होता है। यहाँ पे आप ये देख पा रहे हैं, एडजेसेंट टू द गॉल ब्लैडर, यानी गॉल ब्लैडर से जस्ट टच के अटैचमेंट में रहता है, इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेट लोब। जस्ट इसके अपर साइड में ये जो ब्लू कलर आपको नजर आ रहा है, ये वाला पोर्शन क्या होता है आपका, कॉर्डेट लोब। इससे हम बोल सकते हैं कि आपके राइट साइड का जो लोब है, जस्ट उसके बैक साइड में, जस्ट इसके पोस्टीरियर साइड में आपके दोनों लोब प्रेजेंट होते हैं। जो आपका लेफ्ट लोब है, ये वाला जो लेफ्ट लोब है, इसके बैक साइड में केवल सिंगल लोब होता है, जो आपका लेफ्ट लोब होता है। इसके बैक साइड में कोई भी लोब प्रेजेंट नहीं होता है। तो ये आपका लीवर का एंटीरियर व्यू है, ये आपका लीवर का पोस्टीरियर व्यू है। तो दो आपके मेन लोब होते हैं, राइट लोब, लेफ्ट लोब। राइट लोब सबसे लार्ज होता है 60% एंड लेफ्ट लोब आपका 40%। एक्सेसरी लोब में कौन से हो गए थे आपके, क्वाड्रेट लोब एंड कॉर्डेट लोब। माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी की बात करें, मतलब अगर लीवर के अंदर अगर माइक्रोस्कोपी स्ट्रक्चर देखते हैं तो लीवर के अंदर क्या क्या होते हैं, तो लीवर के अंदर जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की आपकी सेल्स पाई जाती है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपके लोब्स पाए जाते हैं। तो लोब्स को हम क्या कहते हैं, हेक्सागोनल फंक्शनल यूनिट या सेल्स। तो हेक्सा फंक्शनल जो यूनिट होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, लोब्यूल कहते हैं। यानी आपके लीवर के अंदर डिफरेंट टाइप के लोब्यूल्स होते हैं, जो किससे मिलके बने होते हैं, हेक्सागोनल फंक्शनल यूनिट होती है, यानी यही आपकी लीवर के अंदर फंक्शन करती है। अब एक लोब्यूल के अंदर कितने टाइप की आपकी सेल्स होती है, यानी ये आपका लोब्यूल्स है, तो इसके अंदर ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप की आपकी सेल्स होती हैं। सबसे पहले ये आप देख पा रहे हैं, ये क्या है, हेपेटोसाइट्स। ये आपका लीवर का मेन फंक्शनल सेल्स होता है, लीवर के अंदर सबसे ज्यादा फंक्शन इसी हेपेटोसाइट्स का रहता है। नेक्स्ट है आपका साइनोसॉइड्स, जो स्पेशलाइज होता है आपके ब्लड फ्लो के लिए। कुफर सेल्स जो रहती है मैक्रोफेजेस होते हैं, यानी आपके लीवर के अंदर बैक्टीरिया वायरस को डैमेज करने के लिए स्पेशलाइज सेल्स पाई जाती हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, कुफर सेल्स बोलते हैं। इट मीन्स ये आपका एज ए इम्यून सिस्टम की तरह वर्क करती हैं। लास्ट है आपका बाइल कैनलिकुलाई। बाइल कैनलिकुलाई का मतलब क्या है, बाइल का सीक्रेशंस, यानी ये जो सेल्स रहेंगी ये बाइल का सीक्रेशंस करेंगी। फिजियोलॉजी ऑफ द लीवर, मतलब क्या क्या इस लीवर के फंक्शन होते हैं, तो सबसे पहले आपका लीवर का फंक्शन है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म किस किस का होगा, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। कार्बोहाइड्रेट के अंदर कौन सा होता है, ग्लाइकोजन स्टोर एंड रिलीज, कॉल्ड ग्लाइकोजेनेसिस एंड ग्लाइकोनियोलाइसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस, प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम द नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज। तो कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म लीवर के अंदर होता है, फैट का भी होता है, प्रोटीन्स का भी होता है, मिनरल्स का भी होता है। ये सारे जो मेटाबॉलिज्म है हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्या है आपका कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म। इसी लीवर के अंदर क्या होता है आपका, ग्लूकोज ग्लाइकोजन में चेंज हो जाता है, उसके बाद ग्लाइकोजन ग्लूकोज के रूप में चेंज हो जाता है। तो किसकी वजह से होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स की वजह से। ये हार्मोन्स आपके कहाँ से आते हैं, पेनक्रियाज से आते हैं।
नेक्स्ट आपका क्या है? लिपिड मेटाबॉलिज्म। लिपिड मेटाबॉलिज्म का मतलब सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड्स एंड लिपोप्रोटीन मेटाबॉलिज्म, मतलब आपका जो लिपिड है उसका भी मेटाबॉलिज्म लीवर के अंदर होता है। नेक्स्ट है आपका प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। इसके अंदर क्या होगा? डीएमाइनेशन ऑफ एमाइनो एसिड्स। जो एमाइनो एसिड्स रहेंगे वो आपके डीएमाइनेशन हो जाएंगे, यानी ब्रेक डाउन ऑफ द प्रोटीन्स इनटू इनटू द एमाइनो एसिड्स। नेक्स्ट फंक्शन क्या होता है लीवर के अंदर? सिंथेसिस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन, यानी कुछ आपका लीवर जो है प्लाज्मा प्रोटीन भी बनाता है, जैसे एल्बुमिन है, क्लॉटिंग फैक्टर है, फिब्रिनोजन है, प्रोथ्रोम्बिन है। ये कुछ जो प्रोटीन होती है, क्लॉटिंग फैक्टर रहते हैं, ये भी आपके लीवर के द्वारा फॉर्म किए जाते हैं। सेकंड फंक्शन है लीवर का डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है? जो टॉक्सिक ड्रग्स रहती हैं जो आप ह्यूमन बॉडी के द्वारा ली जाती हैं, या अल्कोहल है, ड्रग्स है, या हार्मफुल सब्सटेंस है, इनको ये क्या करता है? न्यूट्रलाइज करता है। यानी ड्रग्स का जो एक्शन रहेगा, अल्कोहल का जो एक्शन रहेगा, इनका जो इफेक्ट होगा बॉडी में, ये उसको कम कर देता है, यानी न्यूट्रलाइज कर देता है। तो इस फंक्शन को हम बोलते हैं डिटॉक्सिफिकेशन। सेकंड फंक्शन क्या है? अमोनिया को यूरिया में चेंज कर देता है, और उसके बाद किडनी के थ्रू यूरिया जो है बाहर निकल जाता है। थर्ड फंक्शन है आपका बाइल प्रोडक्शन। ये आपका लीवर का मेन फंक्शन है, जिसके द्वारा क्या है? बाइल का प्रोडक्शन होता है। जैसे बाइल का प्रोडक्शन होता है, बैक साइड में जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर आपने देखा, यानी गॉल ब्लैडर, उसमें आपका बाइल का स्टोर होता रहता है। जब आप फूड इंजेस्ट करते हैं और जैसे फूड आपका duodenum में पहुंचता है, गॉल ब्लैडर से बाइल सीक्रेशंस होकर के आपका duodenum के अंदर आ जाता है। तो बाइल क्या फंक्शन करता है? एसेंशियल फॉर द डाइजेशन ऑफ फैट, यानी बाइल जो प्रोडक्शन होता है वो स्पेशल यूज किया जाता है डाइजेशन ऑफ द फैट। बाइल कहाँ पे स्टोर होता है? गॉल ब्लैडर के अंदर होता है। और रिलीज कहाँ पे होता है? duodenum के अंदर। सेकंड, स्टोरेज का फंक्शन करता है। यानी लीवर आपका क्या स्टोर करता है? डिफरेंट टाइप के आपके ग्लाइकोजन्स, विटामिन, एडीई के, विटामिन B12 एंड मिनरल लाइक आयरन एंड कॉपर। तो जो आपकी कुछ फैट सॉल्युबल विटामिन होती हैं जैसे एडीई के, एंड वाटर सॉल्युबल विटामिन होती हैं जैसे B12, कुछ मिनरल्स, और आयरन एंड कॉपर, तो ये आपका लीवर जो है स्टोर करता है। इम्यून फंक्शन का काम क्या करता है? जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि लीवर के अंदर कुपर सेल्स पाई जाती हैं, और ये कुपर सेल्स क्या करती हैं? जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आता है उसको ये डेड कर देती है। जो भी आपका बैक्टीरिया है, वायरस है, टॉक्सिक सब्सटेंस है, इन सबको ये क्या कर देती है? डेड कर देते हैं। सेकंड थिंग, जो ब्लड सेल्स आपकी ओल्ड हो जाती है उसको भी ये क्या करता है? डेड कर देते हैं, और कुछ बैक्टीरियाओं को डेड कर देते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका? जो डेब्रिस होता है, यानी ब्लड का जो वेस्ट मटेरियल होता है, इसको ये क्लीन करते रहते हैं। एक्ट एज ए बैरियर टू पैथोजन इंटरिंग थ्रू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, यानी जो भी आपके बैक्टीरिया, वायरस डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के थ्रू लीवर तक पहुंचते हैं, तो ये ट्रैक में आते हैं, तो लीवर से जो कुपर सेल्स होती है ये क्या करती है? बैक्टीरिया, वायरस को डेड कर देते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है आपका हीमोस्टैटिक रोल। हीमोस्टैटिक रोल का मतलब है सिंथेसाइज ऑफ द क्लॉटिंग फैक्टर। एग्जांपल, फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन। तो ये आपके प्रोटीन्स भी होती हैं और आपके क्लॉटिंग फैक्टर के रूप में वर्क करती हैं। प्रोड्यूसेस एंटीकोएगुलेंट्स प्रोटीन। एंटीकोएगुलेंट्स प्रोटीन का मतलब होता है जो ब्लड क्लॉट होता है, तो उस ब्लड क्लॉट से प्रिवेंट करने के लिए कुछ डिफरेंट टाइप की प्रोटीन आपका लीवर रिलीज करता है। नेक्स्ट है आपका हार्मोनल रेगुलेशन। हार्मोनल रेगुलेशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जैसे इंसुलिन, ग्लूकागॉन, एस्ट्रोजन एंड एंड्रोजन्स। इंसुलिन, ग्लूकागॉन का मतलब क्या है? इंसुलिन क्या करता है? आपके शुगर को ग्लाइकोजन, ग्लूकागॉन क्या करता है? जस्ट अपोजिट करता है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में चेंज कर देता है। और इंसुलिन क्या करता है? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज कर देता है। तो ये जो प्रोसेस होती है, जो चेंजेस प्रोसेस होती है, कहाँ पे होती है? लीवर के अंदर होती है।
नेक्स्ट आपका एक एंजाइम रिलीज करता है जिसे हम बोलते हैं एंजियोटेंसिनोजन। तो ये एंजियोटेंसिनोजन क्या करता है, आपकी बॉडी के अंदर जो ब्लड प्रेशर है उसको ये नॉर्मल रखता है, यानी रेगुलेट करता है। जैसे ही आपका ब्लड प्रेशर डाउन जाता है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम का जो सिस्टम होता है, ये आपका ब्लड प्रेशर को मेंटेन करके रखता है। लास्ट फंक्शन है आपका एक्सक्रीशन, यानी ये सारे फंक्शन तो आपके हो गए। लास्ट फंक्शन क्या आता है, जो बिलिरुबिन है। तो बिलिरुबिन कहाँ से बनता है आपका, जब आपका आरबीसी, जब आपका हीमोग्लोबिन ब्रेक डाउन होता है तो आपका हीम आयरन और ग्लोबिन प्रोटीन में ब्रेक डाउन होता है। तो जब ये ब्रेक डाउन होता है तो एक वेस्ट मटेरियल भी साथ में रिलीज होता है जिसे हम बोलते हैं बिलिरुबिन। और ये बिलिरुबिन कैसा है, येलोइश कलर का होता है, जो कि आपके बाइल के अंदर रिलीज आता है, बाइल के अंदर स्टोर होता है। जैसे ही आपकी बॉडी के अंदर आरबीसी का ब्रेकडाउन ज्यादा हो जाता है, इट मींस हीमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन ज्यादा होता है, आपकी बॉडी के अंदर बिलिरुबिन का कंसंट्रेशन भी इंक्रीज हो जाता है। उसी वजह से आपको बॉडी जो है येलोइश हो जाती है। जब बॉडी येलोइश हो जाती है, उसी कंडीशन को हम मेडिकल टर्म में बोलते हैं जॉन्डिस, यानी पीलिया हो गया है। तो ये कंडीशन किससे होती है, मैक्सिमम ब्रेकडाउन ऑफ द हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट एक्सक्रीशन में क्या करता है, इलिमिनेट्स कोलेस्ट्रॉल एंड अदर वेस्ट प्रोडक्ट। और भी अदर वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, उनको भी क्या करता है, इलिमिनेट करता है आपके लीवर से। तो मेन फंक्शन क्या है आपके लीवर के, एक्सक्रीशन, हार्मोनल रेगुलेशन, डिफरेंट टाइप के हार्मोन रेगुलेट होते हैं। हीमोस्टैटिक रोल, यानी कुछ क्लॉटिंग फैक्टर का फॉर्मेशन होता है। इम्यून फंक्शन, जो कि कुफा सेल्स के द्वारा जितने भी बैक्टीरिया वायरस होते हैं उनको डेड किया जाता है। स्टोरेज का फंक्शन क्या होता है, आपके कुछ ग्लाइकोजन है, विटामिन हैं जो फैट सॉल्युबल हैं, वाटर सॉल्युबल हैं, मिनरल्स हैं, आयरन, कॉपर्स एक्सेट्रा, इनको ये क्या करता है, स्टोर करके रखता है। बाइल का प्रोडक्शन करता है, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द ड्रग्स, अल्कोहल एंड सम टाइप ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस, अमोनिया को यूरिया में चेंज करके किडनी के थ्रू बाहर निकालता है। एंड मेटाबॉलिज्म, मेनली आपका मेटाबॉलिज्म जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म, फैट का मेटाबॉलिज्म एंड लिपिड का, आपका प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है वेस्कुलर सप्लाई। लीवर के अंदर जो वेस्कुलर सप्लाई होती है वो आपका ड्यूल ब्लड सप्लाई होती है। मतलब दो तरीके से आपका ब्लड सप्लाई लीवर के लिए जाता है। पहला जो ब्लड सप्लाई होता है वो होता है आपका हेपेटिक आर्टरी के द्वारा। तो हेपेटिक आर्टरी जो ब्लड सप्लाई करती है वो 25% सप्लाई करती है। और ये 25% जो सप्लाई होता है हेपेटिक आर्टरी के द्वारा, इसके अंदर मैक्सिमम ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। मतलब जो भी आपकी ऑक्सीजन जा रही है लीवर के लिए, ये आपका हेपेटिक आर्टरी के द्वारा कंप्लीट होता है, जो कि 25% जो है ये काम करता है। पोर्टल वेन है जो कि आपका 75% ब्लड सप्लाई करती है। और ये पोर्टल वेन आपकी कहाँ से आती है, जीआई सिस्टम से आती है, यानी आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन से आपका ये पोर्टल वेन लीवर के लिए जाता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन से क्या होता है, जो भी आपके न्यूट्रिएंट्स जो इंटेस्टाइन ने एब्जॉर्ब किए हैं, उनको ये लीवर के लिए ट्रांसफर करता है बाय द हेल्प ऑफ द पोर्टल वेन। एंड ब्लड एग्जिट, ब्लड एग्जिट का मतलब क्या है, वेन सप्लाई किसके द्वारा होता है, इंफीरियर वेना केवा के द्वारा। तो हेपेटिक वेन अपना जो ब्लड है वो डायरेक्ट आपके इंफीरियर वेना केवा के अंदर रिलीज कर देती है। बिलियरी सिस्टम क्या है, बिलियरी सिस्टम ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसके अंदर क्या होता है, बाइल डक्ट के द्वारा जो बाइल है वो आपके लीवर के लिए ट्रांसफर होता है। फिजियोलॉजी ऑफ द लीवर क्या है, क्या क्या फंक्शन करता है लीवर। मेटाबॉलिक फंक्शन हमने डिस्कस कर लिया। मेटाबॉलिक में क्या है, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म है, जिसके अंदर थ्री प्रोसेस होती है। कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म के अंदर सबसे पहले क्या है, ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस का मतलब होता है द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज चेंज इनटू द ग्लाइकोजन फॉर द स्टोरेज। सॉरी, इसके अंदर क्या होता है, ग्लूकोज आपका अमाउंट कम हो जाता है, ग्लूकोजेनेसिस। ग्लूकोजीनोलाइसिस के अंदर क्या होता है, ग्लाइकोजन आपका ग्लूकोज में चेंज हो जाता है एनर्जी के लिए। थर्ड जो स्टेज होती है वो होती है आपकी
ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस में क्या होता है, नॉन कार्बोहाइड्रेट से आपका ग्लूकोज फॉर्म होता है। तो थ्री प्रोसेस हो गया आपका। सबसे पहले क्या होता है, ग्लाइकोजेनेसिस, जिसके अंदर ग्लूकोज ग्लाइकोजन में चेंज हो जाता है बाय द हेल्प ऑफ द इंसुलिन, और ये स्टोर हो जाता है। उसके बाद प्रोसेस होती है ग्लाइकोजिनोलाइसिस, जिसके अंदर ग्लाइकोजन जो स्टोर हुआ है, ये जो ग्लाइकोजन स्टोर हुआ है, ये आपका वापस ग्लूकोज में चेंज हो जाता है ग्लूकागोन हार्मोन के द्वारा। थर्ड है आपका ग्लूकोनियोजेनेसिस, जिसके अंदर न्यू शुगर का फॉर्मेशन होता है बाय द नॉन कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट है आपका प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। तो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के अंदर प्लाज्मा प्रोटीन जैसे एल्बुमिन है, क्लॉटिंग फैक्टर है, ये आपके फॉर्म होते हैं। सेकंड आपका क्या है, डिफरेंट टाइप के आपके अमाइनो एसिड्स एनर्जी और ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं। और यूरिया से क्या हो रहा है, आपका अमोनिया फॉर्म होता है। यानी यूरिया जो फॉर्म होता है आपके अमोनिया से जनरेट होता है। उसके बाद किडनी के द्वारा ये अमोनिया यूरिया बाहर निकल जाता है। थर्ड है आपका लिपिड मेटाबॉलिज्म। लिपिड मेटाबॉलिज्म का मतलब सिंथेसाइज कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड एंड लिपोप्रोटीन्स। और ऑक्सीडाइज क्या करता है, फैटी एसिड, एनर्जी एंड स्टोर एज ए ट्राइग्लिसराइड। तो ये सारी चीजें क्या हो रहा है, आपका मेटाबॉलिज्म, सिंथेसाइज, डिफरेंट टाइप की आपकी बायोकेमिस्ट्री की साइकिल्स चलती हैं, यूरिया साइकिल, ये मैक्सिमम जो साइकिल चलती हैं जनरली लीवर के अंदर जनरेट होती हैं। नेक्स्ट फंक्शन हमने देखा डिटॉक्सिफिकेशन, जिसके अंदर जो ड्रग्स होती हैं वो क्या हो जाती है, न्यूट्रलाइज हो जाती है। जो टॉक्सिक इफेक्ट होता है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। बाइल का प्रोडक्शन होता है, एक्सक्रीशन होता है, स्टोरेज फंक्शन, फैट सोलर विटामिन ए डी के, वाटर सोलर विटामिन B12। इम्यून फंक्शन में क्या है, कुपर सेल्स होती हैं, हार्मोनल रेगुलेशन एंड रीजनरेशन एबिलिटी। ये रीजनरेशन एबिलिटी क्या होती है कि जैसे आपका लीवर है, अगर इसका कुछ पार्ट अगर डेड हो जाता है, तो लीवर के अंदर जो माइटोटिक एक्टिविटी होती है हेपेटोसाइट्स के द्वारा, तो इसमें क्या होता है, ये जो सेल्स हैं, हेपेटोसाइट जो सेल्स हैं, इनके अंदर कैपेसिटी होती है नया टिश्यू ग्रो करने का। तो अगर लीवर का, अगर आपका थोड़ा बहुत पार्ट अगर डैमेज होता है, तो ये आपकी हेपेटोसाइट्स क्या करती है, वापस लीवर बना देती है। अगर मैक्सिमम पार्ट डैमेज होगा तो नहीं बनाएंगी, लेकिन अगर थोड़ा बहुत पार्ट अगर डैमेज होता है तो ये वापस नहीं बन जाती है। तो इस कैपेसिटी को हम क्या बोलते हैं, रीजनरेशन कैपेसिटी ऑफ द लीवर। नेक्स्ट है आपका गॉल ब्लैडर। तो ये हमने लीवर के बारे में डिस्कस किया। जस्ट लीवर के बैक साइड में एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है जो कि पीएस शेप में होता है, गॉल ब्लैडर। इसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जैसे फंडस है, बॉडी है, नेक है, ये आपके पार्ट्स हो गए गॉल ब्लैडर का। इसके बाद ये सिस्टिक डक्ट है, ये आपका सिस्टिक डक्ट, ये आपका लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, ये आपका राइट हेपेटिक डक्ट, उसके बाद ये कॉमन हेपेटिक डक्ट, ये आपका सिस्टिक डक्ट, और ये आपका क्या बन जाएगा, सीबीडी कॉमन बाइल डक्ट। उसके बाद ये पेनक्रियाटिक डक्ट, उसके बाद हेपेटो पेनक्रियाटिक एम्पुला के द्वारा ये जो है ड्यूडेनम के अंदर जो भी सीक्रेशंस होता है ड्यूडेनम में रिलीज हो जाता है। तो गॉल ब्लैडर आपका क्या है, जस्ट बिहाइंड द लीवर के प्रेजेंट होता है, पीयर शेप में ये पाया जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए, ये आपका लीवर है, ये आपका लेफ्ट हेपेटिक, राइट हेपेटिक, ये आपका गॉल ब्लैडर, ये आपका सिस्टिक डक्ट, ये आपका हेपेटिक कॉमन हेपेटिक डक्ट, ये आपका सीबीडी कॉमन बाइल डक्ट, उसके बाद ये पेनक्रियाटिक डक्ट, उसके बाद ये एम्पुला, हेपेटो पेनक्रियाटिक एम्पुला। तो स्ट्रक्चर की बात करें तो ये कहाँ पे होता है, बैक साइड में होता है। कौन से कलर का होता है, ग्रे ब्लू कलर का होता है। लेंथ कितना होता है इसका, 7 to 10 सेंटीमीटर। यानी गॉल ब्लैडर का जो लेंथ रहेगा ये आपका 7 to 10 सेंटीमीटर लेंथ रहेगा। डायमीटर क्या है, 4 सेंटीमीटर। यानी अंदर का जो डायमीटर रहेगा वो मैक्सिमम 4 सेंटीमीटर रहेगा।
इसका जो कैपेसिटी है, यानी वन टाइम में आपका गॉल ब्लैडर का जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वो कितना है, 30 to 50 ml। यानी एक बार में आपका जो गॉल ब्लैडर है वो 30 से 50 ml के बीच में आपका गॉल जो बाइल है उसको स्टोर कर सकता है। इसके थ्री सेक्शन हमने डिस्कस किए, फंडस, बॉडी एंड नेक। फंक्शन क्या है गॉल ब्लैडर का, एक ही फंक्शन होता है, स्टोरेज ऑफ द बाइल, टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ द बाइल। सेकेंड फंक्शन क्या है, गॉल ब्लैडर रिलीजेस बाइल इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन इन द रेस्पॉन्स टू द हार्मोन सीसीके यानी कोलिसिस्टोकाइनिन एंड विच इज सीक्रेटेड व्हेन फैटी फूड इंटर द ड्यूडेनम। ये प्रोसेस क्या होती है, जैसे ही आपने फूड जो लिया है वो फैटी फूड लिया है और वो फूड आपका कहाँ पे जा रहा है, ड्यूडेनम के अंदर। तो ड्यूडेनम के अंदर जैसे ही फैटी फूड पहुंचता है तो आपके दो टाइप के हार्मोन रिलीज होते हैं, एक आपका सीसीके और एक आपका सीक्रेटिन। ये दो टाइप के आपके हार्मोन रिलीज होते हैं। ये दोनों हार्मोन क्या करते हैं, गॉल ब्लैडर के कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करते हैं और जो स्टमक से जो एसिडिक कायम आया है तो एसिडिटी को भी बंद कर देते हैं, यानी HCl के सीक्रेशंस को स्टॉप कर देते हैं। और सेकंड थिंग, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द गॉल ब्लैडर, जिससे क्या होगा, आपका बाइल आपका रिलीज होकर के ड्यूडेनम के अंदर आ जाएगा। तो ये दो प्रोसेस आपका रहता है। ब्लड सप्लाई किसके द्वारा होती है गॉल ब्लैडर के अंदर, सिस्टिक आर्टरी के द्वारा। और ड्रेनेज किससे होगा, सिस्टिक वेन के द्वारा। तो हमने अभी दो पार्ट डिस्कस किए, लीवर एंड गॉल ब्लैडर। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लेंथ रहता है वो 3 to 5 मीटर होता है। डायमीटर क्या है, 2.5 to 3 सेंटीमीटर और 1 इंच। यहाँ पे देखिएगा, ये आपका जो ड्यूडेनम है, उसके बाद ये जेजुनम है, उसके बाद ये इलियम है। तो ये ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, ये थ्री पार्ट्स मिलके आपका स्मॉल इंटेस्टाइन बनाते हैं। उसके बाद ये क्या शुरू हो जाएगा, आपका लार्ज इंटेस्टाइन। तो इसका लेंथ कितना हो गया, 3 to 5 मीटर, यानी डिफरेंट डिफरेंट रेंज में हो सकता है। डायमीटर का भी रेंज क्या है, 2.5 to 3 सेंटीमीटर। अगर इंच में कहेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 1 इंच। इंटेस्टाइन के अंदर जो इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स है उसका ये स्ट्रक्चर है। इसमें क्या क्या ग्लैंड्स होती हैं, जैसे ये आपका इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स है, ये आपके वेलस है, ये आपके गॉबलेट सेल है जो म्यूकस का सीक्रेशन करती है, ये आपका इंटेरो एंडोक्राइन सेल्स है जो डिफरेंट टाइप के आपके हार्मोन रिलीज करती हैं, ये इंटेरोसाइट है यानी ये आपकी सेल है, ये आपका माइक्रोविलाई है जो सेल के ऊपर ये स्मॉल स्मॉल जो आपको पोर नजर आ रहे हैं, हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर आपको जो नजर आ रही है, ये है आपकी माइक्रोविलाई। इन्हीं के द्वारा क्या होता है, जो भी आपके डाइजेस्टेड फूड होता है उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स, जो भी होता है, ये न्यूट्रिएंट्स क्या करता है, इस माइक्रोविलाई के द्वारा इसके अंदर जाता है। उसके बाद ये कहाँ जाता है, ब्लड में आ जाता है और ब्लड से आपका नॉर्मल सर्कुलेशन के अंदर पूरी बॉडी में आपका सर्कुलेट होता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये आपका ब्लू कलर का, ये क्या है आपका, लैक्टियन। लैक्टियन रिलेटेड टू द लिम्फेटिक सिस्टम, यानी जो भी आपका लिम्फेटिक सिस्टम वर्क करेगा तो जो ये किससे के द्वारा होगा, लैक्टिल के द्वारा। और लिम्फेटिक सिस्टम का वर्क क्या है, जो भी आपका ब्लड से एब्जॉर्ब होता है, जिसके अंदर आपके माइक्रोब्स होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, तो लिम्फेटिक सिस्टम क्या करता है, उनको डेड कर देता है। और कुछ लार्ज पार्टिकल होते हैं, उनको ये स्मॉल स्मॉल पार्टिकल में ब्रेक डाउन करता है। तो स्पेशली फंक्शन होता है आपका पैथोजेंस को डेड करने का। तो अभी हमने डिस्कस किए कि स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्री डिवीजन होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये वाला जो सी शेप में होता है ये ड्यूडेनम होता है, बीच में पार्ट आपका जेजुनम होगा और लास्ट वाला पार्ट आपका इलियम होता है। अभी स्मॉल इंटेस्टाइन आपको बहुत कम नजर आ रहा है, लेकिन ये क्या है, आपको क्लियर हो जाए इसलिए आपको ये स्मॉल पार्ट नजर आ रहा है। बाकी का ये जितना भी स्पेस है अंदर, इसमें ये बेंड किया हुआ जो है स्मॉल इंटेस्टाइन सिचुएटेड होता है।
ड्यूडेनम का लेंथ कितना होता है? 20 सेंटीमीटर टू 25 सेंटीमीटर। किस शेप में होता है? सी शेप में होता है। ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये आपका ड्यूडेनम जो कि स्टमक और आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है, ये आपका ड्यूडेनम है, जिसका शेप कैसा नजर आ रहा है आपको? सी शेप में नजर आ रहा है। सेकंड पार्ट है आपका जेजुनम। ये वाला पार्ट है आपका मिडिल पोर्शन, क्या है आपका? जेजुनम। एंड लास्ट पार्ट आपका क्या है? इलियम। तो जेजुनम की लेंथ कितनी होती है? 2 मीटर लॉन्ग होता है। एंड इलियम कितना होता है? 3 मीटर लॉन्ग होता है। आपका जो इलियम है वो लार्ज इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट, लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट क्या है? सीकम। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का एंड पार्ट, लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट, जहां पर आपस में कनेक्ट होते हैं, उस वल्व को बोलते हैं इलियोसिकल वल्व। इलियोसिकल का मतलब ये आपका इलियम वाला पार्ट एंड ये आपका सीकम वाला पार्ट। तो दोनों मिलके जो जंक्शन बनाते हैं, जो जॉइंट बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? इलियोसिकल वल्व। तो ये वल्व काम क्या करता है कि जो लार्ज इंटेस्टाइन से फूड पार्टिकल है वो आपका वापस इलियम में ना चला जाए, इसलिए ये क्या करता है? इसको कंट्रोल करता है, ये जंक्शन का काम करता है। जैसे यहाँ पे देखिए, ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का एंड पार्ट है, जिसे हम क्या कहते हैं? इलियम। उसके बाद ये शुरू होता है लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन के कितने पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 सीकम, नंबर सेकंड कॉलन, एंड नंबर थर्ड रेक्टम। तो सीकम, कॉलन एंड रेक्टम। उसके बाद रेक्टम के भी आपके पार्ट्स होते हैं और कॉलन के भी पार्ट्स होते हैं। कॉलन के आपके 4 पार्ट्स होते हैं एंड रेक्टम के आपके 2 पार्ट्स होते हैं। रेक्टम के 2 एंड कॉलन के 4। कॉलन के 4 पार्ट्स में क्या आते हैं? नंबर 1 असेंडिंग कॉलन, यानी सीकम से ये वाला जो पोर्शन ऊपर जा रहा है, लार्ज इंटेस्टाइन का ये वाला पोर्शन जो ऊपर जा रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं? असेंडिंग कॉलन। असेंडिंग कॉलन से जस्ट आपके लेफ्ट साइड में जो जा रहा है ये वाला पोर्शन, ये क्या कहलाता है? ट्रांसवर्स कॉलन। ट्रांसफर मतलब ट्रांसफर। तो ये क्या हो रहा है? यहाँ से पार्ट आपका इधर ट्रांसफर हो रहा है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा आपका? ट्रांसवर्स कॉलम। उसके बाद ये वापस नीचे की साइड जा रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं? डिसेंडिंग कॉलम। ये वाला पोर्शन क्या हो गया? डिसेंडिंग कॉलम। ये वाला जो रेक्टम के लिए बेंड हुआ है, रेक्टम की तरफ जा रहा है, इसको हम बोलते हैं सिग्मॉइड कॉलम। तो आपके 4 कॉलम हो गया, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग एंड सिग्मॉइड। ये आपका सिग्मॉइड कॉलम। रेक्टम के भी आपके 2 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट क्या होता है? एनस। ये आपका एनस है, जो आपका रेक्टम का एंड पार्ट होता है। और यहाँ से जो आपका स्टूल पार्ट है, जो आपका फिसीस है, जो बाहर निकलता है, तो एक स्मॉल पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम बोलते हैं एनाल कैनल। तो एनाल कैनल के द्वारा जो है स्टूल का पार्ट जो है बॉडी से बाहर निकलता है। जब स्टूल का पार्ट बॉडी से बाहर निकलता है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफिकेशन। जब यूरिन बाहर निकलता है बॉडी से, इस प्रोसेस को बोलते हैं यूरिनेशन। तो ये डिफिकेशन जो है, यहाँ से जब स्टूल पास होगा तो उस प्रोसेस को बोलते हैं डिफिकेशन। तो ये आपका लार्ज इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे एक बैंड देख पा रहे हैं, ये आपके बीच में जो बैंड है, किसका बैंड है? असेंडिंग कॉलम और ट्रांसवर्स कॉलम का। तो इस जंक्शन को बोलते हैं हम राइट कॉलिक फ्लेक्सर। राइट कॉलिक फ्रैक्चर बोल सकते हैं या हेपेटिक फ्रैक्चर भी बोलते हैं, क्योंकि इस वाले एरिया में क्या आता है? जस्ट यहाँ पर लीवर सिचुएटेड होता है। जस्ट इसके पोस्टर पार्ट में क्या है? आपका लीवर है। तो इसका नाम क्या हो जाता है? राइट कॉलिक फ्रैक्चर या फिर हेपेटिक फ्रैक्चर। जैसे आपके लेफ्ट साइड में देखिएगा, लेफ्ट कॉलिक फ्रैक्चर या स्प्लीनिक फ्रैक्चर। स्प्लीनिक फ्रैक्चर क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर क्या है? आपका स्प्लीन पाया जाता है। तो इस तरीके से आपके ये फ्रैक्चर के नाम हो जाते हैं। नेक्स्ट है आपका सिग्मॉइड फ्रैक्चर। अब यहाँ पे कोई ऑर्गन तो नहीं है इंटेस्टाइन के अलावा, तो इसका नाम क्या है? सिग्मॉइड कॉलोन की वजह से इसका नाम क्या है? आपका सिग्मॉइड फ्रैक्चर। तो इस तरीके से जो भी आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में बेंड होते हैं,
उनको हम क्या बोलते हैं? फ्रैक्चर। हेपेटिक ड्यू टू द लीवर, स्प्लेनिक ड्यू टू द स्प्लीन, एंड सिग्मोइड ड्यू टू द सिग्मोइड कॉलम। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इंटेस्टाइनल जूस। तो इंटेस्टाइनल जूस का मतलब क्या होता है कि आपकी इंटेस्टाइन ग्लैंड्स के द्वारा जो सीक्रेशंस होता है, जो एंजाइम्स रिलीज होते हैं, जो भी आपका फ्लूइड रिलीज होता है, उसको हम बोलते हैं इंटेस्टाइनल जूस। तो नॉर्मली कितना होता है? अप्रोक्सीमेटली 1500 ml जो है इंटेस्टाइनल जूस जो है रिलीज होता है। इसके अंदर क्या क्या होता है? ये स्लाइटली एल्कलाइन होता है, मतलब इसका पीएच कितना है? 7.5 टू 8.5। तो 7 आपका न्यूट्रलाइज होता है, उससे ऊपर जो पीएच जा रहा है ये तो क्या हो गया? एल्कलाइन। तो ये स्लाइटली एल्कलाइन है, मतलब 7 के पास में है। और क्या होता है आपके जूस में? वाटर, म्यूकस फॉर द लुब्रिकेशन के लिए, एंड बाइकार्बोनेट टू न्यूट्रलाइज द गैस्ट्रिक एसिड। ये बाइकार्बोनेट कहाँ से आया? बाइकार्बोनेट आपका जो पेनक्रियाज ने रिलीज किया था, जो पेनक्रियाटिक डक्ट थी, वो डक्ट के द्वारा ये बाइकार्बोनेट का रिलीज हुआ और आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में ये रिलीज होता है। तो ये पार्ट को हम स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो है इसका फंक्शन होता है। क्या फंक्शन करता है? जो भी आपका गैस्ट्रिक एसिड है, यानी जो फूड के काइम के साथ आया था, उसको ये क्या कर देता है? न्यूट्रलाइज कर देता है। तो इस तरीके से इंटेस्टाइनल जूस में आपका क्या क्या हो गया? वाटर, म्यूकस, एंड बाइकार्बोनेट। और भी बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं जो इसके अंदर पाए जाते हैं। डिफरेंट टाइप के आपके एंजाइम्स पाए जाते हैं। फंक्शन क्या है आपका? तो फंक्शन सबसे पहले रहता है डाइजेशन, यानी आपकी इंटेस्टाइन है वो क्या फंक्शन करती है? डाइजेशन। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, एंड फैट कहाँ पे होता है? माइक्रोबिलाई। जो आपने स्ट्रक्चर देखा था माइक्रोबिलाई का, ये आपका जो माइक्रोबिलाई है, यहाँ पर आपका डाइजेशन होता है। नेक्स्ट है आपका हार्मोन सीसीके। सीसी का मतलब क्या है? कोलिसिस्टोकाइनिन एंड सीक्रेटिन। जो अभी हमने दो हार्मोन बताए थे, कोलिसिस्टोकाइनिन एंड सीक्रेटिन, ये किस सेल के द्वारा रिलीज होते हैं? इंटेरो एंडोक्राइन सेल्स। जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन की ग्लैंड्स के अंदर होता है, ये आपका इंटेरो एंडोक्राइन सेल्स के द्वारा सीक्रेटिन और सीसी के रिलीज होते हैं। ये क्या हेल्प करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट द गॉल ब्लैडर एंड पेनक्रियास टू सीक्रेट दियर हार्मोन्स, यानी गॉल ब्लैडर को और पेनक्रियास को हार्मोन रिलीज करने के लिए एक्टिवेट करते हैं। सेकंड फंक्शन क्या होता है? एब्जॉर्प्शन। तो जो भी आपके न्यूट्रिएंट्स हैं, जो आपके एंजाइम ने कार्बोहाइड्रेट को पॉलीसैकेराइड, डाइसैकेराइड, मोनोसैकेराइड में चेंज किया, फैट को आपको फैटी एसिड में चेंज किया, और प्रोटीन को आपको एमाइनो एसिड्स में चेंज किया, तो ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं, ये एब्जॉर्ब कहाँ से होते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन से, यानी माइक्रोबिलाई वाले पार्ट से ये न्यूट्रिएंट्स आपके ब्लड के अंदर चले जाते हैं और फिर ब्लड से आपकी पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, digestion of carbohydrate into monosaccharide by the help of the amylase saliva, यानी सलाइवरी ग्लैंड्स के अंदर से सलाइवा जो एंजाइम निकलता है उसके द्वारा क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन चेंज इनटू द अमाइनो एसिड बाय द पैप्सिन। पैप्सिन कहाँ से आता है? आपका स्टमक के अंदर से आता है। ऑलरेडी ये सारी चीज हम डिस्कस कर चुके हैं। डाइजेशन ऑफ फैट किस में जाता है? फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। इसके लिए कौन सा एंजाइम आता है? आपका लाइपेज, जो कहाँ से आता है? आपका पेनक्रियाज से। तो इस तरीके से आपके कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट तीनों का आपका डाइजेशन होता है। ब्लड सप्लाई किसके द्वारा होती है? सिलियक ट्रंक के द्वारा और सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी के द्वारा। वीनस ड्रेनेज की बात करें तो वीनस ड्रेनेज कैसे होता है? सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन के द्वारा। तो जब भी आप ब्लड सप्लाई लिखते हैं तो इसमें आपको आर्टरीज, वेन्स, ये आपको नाम याद रखना है। लार्ज इंटेस्टाइन
का डिस्कशन करें तो लार्ज इंटेस्टाइन में अभी हमने देखा कि इसके 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले कौन सा है? सीकम, देन कॉलम, देन रेक्टम। सीकम के आपके 4 पार्ट्स हो, सीकम आपका 1 है। कॉलम के आपके 4 पार्ट्स है। असेंडिंग कॉलम, ट्रांसवर्स कॉलम, डिसेंडिंग कॉलम एंड सिगमेंट कॉलम। उसके बाद रेक्टम के आपके 2 पार्ट्स है। सबसे पहला क्या है? एनस एंड सेकंड एनाल कैनल। जैसे हमने डिस्कस कर लिया, असेंडिंग कॉलम, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग एंड सिग्मॉइड। रेक्टम का आपका एनस एंड एनाल कैनल। एनाल कैनल जस्ट इसके नीचे रहता है, जिससे आपका स्टूल बाहर की ओर पास होता है। डिफरेंट डिफरेंट आपकी लेंथ रहती है इस कॉलम के अंदर। जैसे आपकी मेल के अंदर कॉलम का लेंथ कितना रहेगा? 166 सेंटीमीटर। फीमेल के अंदर लेंथ कितना रहेगा? 155 सेंटीमीटर। इसके अंदर 3 सेक्शन होते हैं, सीकम, कॉलम एंड रेक्टम। कॉलम को अगेन डिवाइड किया गया असेंडिंग, ट्रांसफर, डिसेंडिंग एंड सिग्मॉइड। इनर डायमीटर ऑफ द सेक्शन कितने होते हैं? यानी आपका कॉलम की डिस्कशन करें तो इनर डायमीटर का मतलब क्या होता है? ये जो आपकी कॉलम है, इस कॉलम का अंदर का डायमीटर कितना है, यानी ये अंदर से कितना विड्थ है, इस विड्थ को बोलते हैं हम डायमीटर। तो ये आपके डिफरेंट डिफरेंट विड्थ में होता है। जैसे आपका सीकम का विड्थ कितना है? 8.7 सेंटीमीटर। बाकी का 8.7 नहीं है, तो ये सबसे क्या होता है? लार्जेस्ट पार्ट होता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इसका जो डायमीटर होता है वो सबसे ज्यादा होता है, 8.7 सेंटीमीटर। बाकी इंटेस्टाइन जो है इतना डायमीटर में नहीं है। असेंडिंग कॉलम 6.6 सेंटीमीटर। असेंडिंग कॉलम का मतलब ये वाला जो पोर्शन होगा वो 6.6 सेंटीमीटर का रहेगा। ट्रांसवर्स कॉलम 5.8 सेंटीमीटर। ये जो ट्रांसवर्स कॉलम है, इसका जो डायमीटर रहेगा, ये वाला जो डायमीटर रहेगा इनर साइड से, इसको कितना होगा? 5.8 सेंटीमीटर। डिसेंडिंग एंड सिगमॉइड कॉलम कितना होगा? 6.3 सेंटीमीटर। ये आपका डिसेंडिंग और ये आपका सिग्मॉइड, तो ये वाला कितना पोर्शन रहेगा? 6.3 सेंटीमीटर। रेक्टम एंड सिग्मॉइड जंक्शन कितना होगा? 5.7। यानी ये आपका रेक्टम है और ये आपका सिग्मॉइड का जंक्शन है, तो ये वाला पोर्शन कितना रहेगा? 5.7 सेंटीमीटर। तो सभी सेंटीमीटर के अंदर सबसे ज्यादा जो डायमीटर है वो किसका है? सीकम का है। अब वन बाय वन कॉलम हम डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले है सीकम, जो हमने अभी डिस्कशन किया। इसके अंदर एक पार्ट होता है जिसे हम बोलते हैं अपेंडिक्स। इस स्ट्रक्चर में देखिएगा कि ये आपको अपेंडिक्स स्ट्रक्चर नजर आ रही है। ये अपेंडिक्स का क्या वर्क है? अनसर्टेन, मतलब इसका कोई स्पेशलाइज्ड फंक्शन नहीं होता है। कंटेनिंग इलियोसिकल वल्व, और इस सीकम के अंदर क्या होता है? इलियोसिकल वल्व भी होता है। अब इलियोसिकल वल्व क्या होता है? ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का एंड पार्ट है, इसे हम क्या बोलते हैं? इलियम। और ये वाला पार्ट क्या है? सीकम। तो इलियम और सीकम दोनों आपस में यहाँ पे ज्वाइंट हो रहे हैं, क्योंकि आपका यहाँ से आपका वेस्ट मटेरियल जो फूड पार्ट है वो आपका सीकम के अंदर आएगा। तो ये जो जंक्शन होता है इसको हम बोलते हैं इलियोसिकल वल्व। इलियोसिकल वल्व के अंदर क्या होता है? एक स्फिंक्टर होता है। स्फिंक्टर का मतलब क्या होता है? एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि आपके फूड पार्टिकल को बैकफ्लो होने से प्रिवेंट करती है। कॉलन का डिस्कशन करें तो कॉलन के अंदर सबसे पहले क्या आती है? आपकी असेंडिंग कॉलन। तो असेंडिंग कॉलन अप्रोक्सीमेटली कितना लेंथ में होती है? 20 सेंटीमीटर। असेंडिंग कॉलन की बात करें तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो लेंथ होता है असेंडिंग कॉलन का, वो 20 सेंटीमीटर का रहता है। और यहाँ से फूड पार्टिकल जो ऊपर जाएगा वो किसकी वजह से जाएगा? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की वजह से। ये नॉर्मली हम डिस्कस कर चुके हैं। ट्रांसवर्स कॉलन कहाँ पे होता है? इट प्रेजेंट फ्रॉम हेपेटिक फ्रैक्चर टू द स्प्लीनिक फ्रैक्चर। ये आपका
हेपेटिक फ्लैक्चर है, ये आपका स्प्लीनिक फ्लैक्चर है। तो ये आपका ट्रांसवर्स कॉलन कहाँ से कहाँ तक है? हेपेटिक फ्लैक्चर टू द स्प्लीनिक फ्रैक्चर, ये वाला पोर्शन जो है आपका ट्रांसवर्स कॉलम है। डिसेंडिंग कॉलम कहाँ से है? स्प्लीनिक फ्रैक्चर टू द बिगिनिंग ऑफ द सिग्मोइड कॉलम, ये आपका स्प्लीनिक फ्रैक्चर है और ये आपका सिग्मोइड कॉलम है। तो बीच में ये कौन सा होगा? आपका डिसेंडिंग कॉलम होगा, यानी एंड ऑफ द स्प्लीनिक फ्रैक्चर एंड बिगिनिंग ऑफ द सिग्मोइड कॉलम। ये बीच में जो पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन दिखाई दे रहा है आपको, ये क्या है? आपका डिसेंडिंग कॉलम। नेक्स्ट है आपका सिग्मोइड कॉलम। तो सिग्मोइड कॉलम किसके बीच में है? डिसेंडिंग कॉलम एंड रेक्टम। यानी ये वाला जो सिग्मोइड कॉलम है, ये आपका डिसेंडिंग कॉलम है, ये आपका रेक्टम है। तो इन दोनों के बीच में आपका कौन सा आ गया? सिग्मोइड कॉलम। लास्ट पार्ट है आपका रेक्टम। तो रेक्टम आपका क्या है? लास्ट पार्ट होता है जिसके द्वारा डिफिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट किया जाता है। डिफिकेशन का मतलब क्या होता है? जो आपका स्टूल है, जो फिसीस है, वो आपका बॉडी से बाहर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में मूव होता है। एनस क्या होता है? एनस इज द एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ द रेक्टम। फंक्शन क्या होता है? कंट्रोल द एक्सपुल्शन ऑफ द फिसीस, यानी जो आपका फिसीस आया है, जो वेस्ट मटेरियल आया है फूड का, इसको ये क्या कर देता है? एक्सपुल्शन करता है, यानी बाहर की ओर क्या कर देता है? पुश करता है। इसके अंदर आपके दो टाइप के इंस्पेक्टर होते हैं, जो टेम्परेरी क्या है? आपके स्टूल पार्ट को होल्ड करके रखते हैं। इंटरनल इंस्पेक्टर, इंटरनल एनाल इंस्पेक्टर एंड एक्सटर्नल एनाल इंस्पेक्टर। तो ये इंस्पेक्टर के बीच में जो एरिया रहता है उसको हम बोलते हैं एनाल कैनल। तो एनाल कैनल के पास में आपके दो टाइप के इंस्पेक्टर होते हैं, इंटरनल एनाल इंस्पेक्टर एंड एक्सटर्नल एनाल इंस्पेक्टर। फंक्शंस क्या होता है आपके इंटेस्टाइन के? लार्ज इंटेस्टाइन के फंक्शन क्या है? जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो एब्जॉर्प्शन हुआ था, तो उसमें से जो कुछ वाटर का और कुछ न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन अगर नहीं हो पाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो रिमेनिंग कहाँ पे होता है? आपका लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। तो लार्ज इंटेस्टाइन में कंप्लीटली वाटर का जब एब्जॉर्प्शन हो जाता है, तो आपका स्टूल का पार्ट कैसा हो जाता है? सॉलिड हो जाता है। और ये क्या करता है? एब्जॉर्ब विटामिन दैट आर क्रिएटेड बाय द कॉलोनिक बैक्टीरिया, यानी कुछ बैक्टीरिया रहते हैं जो कि लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर विटामिन के का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये पार्ट क्या करता है? उसको एब्जॉर्ब करता है। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर 700 स्पीसीज ऑफ बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जिनका डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन होता है। ये क्या फंक्शन करते हैं? नॉर्मली आपके फूड को डाइजेशन में हेल्प करते हैं, और ये बैक्टीरिया आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं होते हैं। तो ये आपका जीआई सिस्टम कंप्लीट हो गया, जिसके अंदर आज हमने डिस्कशन किया लीवर, गॉल ब्लैडर, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये जीआई सिस्टम आज कंप्लीट हो गया है। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं।